बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर के तमाम वफाकी सूबाई सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की 3 इंतहाई अहम अपडेट के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या आपके घर में कोई फैमिली पेंशनर है तो आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तनख्वाह और पेंशन की अदायगी 4,700 रुपये कम अज कम उजरत और प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के हवाले से अहम मालूमात सामने आई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गज सैलरी और पेंशन की। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं गज की तनख्वाहों और पेंशन की। कई मुलाजमीन और पेंशनर्स के अकाउंट में इस माह की तनख्वाह और पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गई है। अगर किसी मुलाजिम या पेंशनर के अकाउंट में अभी तक रकम नहीं आई तो इसका मतलब लाजमन तौर पर ये नहीं है कि उसकी तनख्वाह और पेंशन रोक दी गई है। मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई महकमों, अकाउंट दफ्तर और बैंक शेड्यूल की वजह से अदायगी की औकात मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसलिए अगर आज आपके अकाउंट में रकम नहीं आई तो अपने मुतलका इदारे और बैंक से भी तस्दीक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप वफाकी मुलाजिम हैं या सूबाई हैं, आपका महकमा कौन सा है और आपकी सैलरी या पेंशन क्रेडिट होता है या नहीं होता। इससे हमें ये समझने में भी मदद मिलेगी कि किन महकमों में पेमेंट पहले और किन में बाद में पहुंच रही है। दूसरी अहम बात नए पे स्केल के मुताबिक तनख्वाहें हैं। अब बात करते हैं इन मुलाजमीन की जिनकी नई पे स्केल या सैलरी रिवीजन के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा होना था। अगर किसी मुलाजिम को पिछले महीने रिवाइज्ड सैलरी पूरी तरह नहीं मिली तो उसकी वजह पे रोल इम्प्लीमेंटेशन का मुख्तलिफ वक्त में होना हो सकती है और जहां एप्लीकेबल हो बकिया रकम एजेस की सूरत में बाद में भी शामिल की जा सकती है। ये भी याद रखिएगा कि सैलरी रिवीजन आमतौर पर पे रोल सिस्टम में कोड के जरिए इम्प्लीमेंट होता है, इसलिए मुलाजमीन को अपनी पे स्लिप जरूर चेक करनी चाहिए। अपनी पे स्लिप में देखिए बेसिक पे, रिवीजन बेसिक पे अलाउंस, एप्लीकेबल रिलीफ अलाउंस, जीपी फंड डिटेक्शन और दीगर डिटेक्शन, ग्रोस सैलरी, नेट सैलरी। खास तौर पर जीपी फंड की नई डिटेक्शन में भी अपनी जो पे स्लिप है उसको जरूर चेक करें। अब आते हैं आज की एक और अहम खबर की तरफ। वफाकी सतह पर 40,700 रुपये मिनिमम वेज के हवाले से नोटिफिकेशन सामने आया है, लेकिन नाजरीन यहाँ एक इंतहाई अहम बात समझना जरूरी है। अगर किसी मुलाजिम की ग्रोस सैलरी मिनिमम वेज से भी कम बनती है तो एप्लीकेबल रूल और मुख्तलिफ नोटिफिकेशन के तहत डिफरेंस स्पेशल अलाउंस का मामला पैदा हो सकता है। यहाँ नेट सैलरी को नहीं देखना, यानी अगर जीपी फंड, लोन, इनकम टैक्स या डिटेक्शन दूसरों के बाद आपके हाथ में कम रकम आ रही है तो सिर्फ इस बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि आपकी सैलरी 4,000 और 40,700 रुपये से कम है। देखना यह है कि एप्लीकेबल ग्रोस सैलरी क्या बनती है। अब चलते हैं कि किन मुलाजमीन को फायदा होगा। नाजरीन, यहाँ एक और अहम वजाहत जरूरी है। 40,700 रुपये का नोटिफिकेशन हर सूबे के हर सरकारी मुलाजिम पर खुद ब खुद लागू नहीं समझा जा सकता। वफाकी मुलाजमीन के लिए वफाकी नोटिफिकेशन और मुतलका रूल देखने होंगे, जबकि सूबाई मुलाजमीन के लिए मुतलका सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन जरूरी होगा। लिहाजा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अदारों के मुलाजमीन अपने मुतलका नोटिफिकेशन को जरूर देखें। पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी जो सहूलत है वो प्रूफ ऑफ लाइफ है। अब आते हैं बुजुर्ग पेंशनर्स की लिए आज का सबसे जो अहम खबर है उसकी तरफ। नाजरीन, कई बुजुर्ग पेंशनर्स को हर मुकर्रर मुद्दत के बाद प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है और इसके लिए खास तौर पर बुजुर्ग, बीमार और खुसूसी अफराद को बैंक जाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। किसी की फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन नहीं होती, किसी को चलने में दुश्वारी होती है और किसी के लिए बैंक तक जाना ही मुश्किल होता था।
आप नादरा PKID के जरिए डिजिटल प्रूफ ऑफ लाइफ वेरिफिकेशन की सहूलत इस अमल को आसान बनाने के लिए मुतारिफ करवाई गई है। क्या आप प्रूफ ऑफ लाइफ के लिए बैंक जाते होंगे? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। नाजरीन, अगर आप PKID के जरिए प्रूफ ऑफ लाइफ का अमल कामयाबी से मुकम्मल करते हैं और सर्टिफिकेट मुतल्लका पेंशनर प्रोवाइडिंग डिजिटल अथॉरिटी को ये सिस्टम के जरिए मुंतकिल हो जाती है, तो सिर्फ सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए अलग से बैंक जाने की ज़रूरत नहीं रहती। यानी मकसद ये है कि PKID, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद प्रूफ ऑफ लाइफ जो है पेंशनर्स का वो अथॉरिटी के पास चला जाएगा और पेंशनर्स को गैर ज़रूरी बैंक के चक्कर से बचाया जा सकेगा। अगर पेंशनर्स मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा? उस पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग पेंशनर स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मुतलका जो प्रोसेसिंग फैमिली में किसी मेंबर की मदद से वो कर सकता है। मसलन उसकी बेटी है, बहू है, बहन है, भाई है, कोई भी करीबी अजीज, लेकिन वेरिफिकेशन हमेशा असल पेंशनर्स की शनाख्त और मुतलका ऑफिशियल प्रोसेस के मुताबिक ही होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि प्रूफ ऑफ लाइफ सहूलत का मतलब ये नहीं है कि पेंशनर के बैंक से तमाम मामला खत्म हो गए हैं। बात सिर्फ लाइफ प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ लाइफ वेरिफिकेशन के अमल की है। पेंशन की पेमेंट अकाउंट, ATM, बैंक अकाउंट या किसी दूसरी बैंकिंग मैटर के लिए मुतलका बैंक की ज़रूरियात अपनी जगह हो सकती हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली हर पोस्ट पर यकीन करने की बजाय नादरा मुतलका पेंशन अथॉरिटी और अपने बैंक के ऑफिशियल जो है वो पढ़ लें और उनसे पूछ लें। आज की 3 जो बड़ी खबरें थी उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने 3 अहम अपडेट को डिस्कस किया है। नंबर 1 पे है अगस्त सैलरी पेंशन और मुख्तलिफ पेमेंट अकाउंट में उनका क्रेडिट होना शुरू हो गया है। नंबर 2 पे है 40,700 रुपये मिनिमम मिंग के हवाले से अहम नोटिफिकेशन सामने आया है, लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए ग्रॉस सैलरी और मुतलका नोटिफिकेशन देखना जरूरी होंगे। नंबर 3 पे है प्रूफ ऑफ लाइफ के लिए नादरा PKID की सहूलत बुजुर्ग पेंशनर के लिए बैंक के गैर जरूरी चक्कर कम करने में मददगार साबित होगी। अब आपकी बारी है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आपकी अगस्त पेंशनर या सैलरी आ गई है या नहीं आई। साथ अपना महकमा, आप वफाक के हैं, सूबाई हैं, सैलरी, पेंशन, ये सब कुछ जरूर लिखिएगा। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशनर है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि प्रूफ ऑफ लाइफ की ये मालूमात उनके लिए बहुत मुफीद हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने साथी मुलाजमीन पेंशनर्स के साथ शेयर करें और एडवोकेट ज़ुएब जोता को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं एडवोकेट ज़ुएब जोता। अल्लाह ताला हमारे तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए आसानियां पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।